नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा। आज मैं आपको पीजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आगे का जो मैं पिछले जो वीडियो में मैंने आपको अध्याय 21A यानी कि कक्षा 12वीं के आरबी त्रिपाठी के हिंदी माध्यम के अध्याय 21A के फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब मैं आपको लेकर आया हूं आगे के क्वेश्चंस। तो मुझे जो आगे के क्वेश्चंस करना है उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो भी सवाल नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक काले तथा लाल पांसे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक काले पांसे तथा दो पांसे हैं, एक काला है और एक लाल है। तो दो पांसे हैं, उन पर क्या कह रहा है? संख्याओं का योग क्या कितना होना चाहिए? 8। और इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और जबकि लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, गलती हो गई। तो मैं आपको पांचवा सवाल बताता हूँ। एक काले तथा लाल पांसे को फेंकने पर दो पांसे, कितने पांसे हैं? दो। एक काला है और एक लाल है। तो देखिए दो डाइस हैं, एक काला है एक काला और एक लाल। दो आपके पास डाइस हैं। इन दोनों में हमारे पास आउटकम्स कितने हो सकते हैं? जब दो पांसे होते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं देखते हैं अपन। पांचवा है क्वेश्चन, इसका हल हम कर रहे हैं। दो पांसों में दो पांसों की प्रतिदर्श समष्टि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि आपकी है S बराबर, इधर लिख देता हूँ, S बराबर दो पांसे को अगर फेंकते हैं तो मैं आपको पहले तो पूरा लिख के बताता हूँ। देखिए पहले पांसे पर एक एक लेके चलेंगे, एक दो एक सॉरी एक 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 दो एक तीन, रोकना बेटा। तो देखिए दो पांसे, अगर दो पांसे उछाले जाते हैं तो उनमें कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल मतलब प्रतिदर्श समष्टि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं दो पांसों के? देखिए आप देखें यहाँ पर एक के साथ पहले पांसे पर जब अगर एक आता है तो एक के साथ क्या क्या आ सकते हैं? दूसरे पांसे पर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, ठीक है। आप कहेंगे सर एक ही क्यों आए? देखिए ये भी आ सकते हैं, ये पहले पांसे पर, और ऐसे में मैंने क्या बताया है? दूसरे पांसे को बदला है और ऐसे में बदला है पहले पांसे को। तो दूसरे पांसे पर हमने बदला है। अब इसके बाद दो, पहले पांसे पर हमने दो कर लिया, दूसरे पांसे पर वही 6 तक। फिर पहले पांसे पर 3 कर लिया, दूसरे पांसे पर वही 6 तक। फिर पहले पांसे पर 4 कर लिया, फिर दूसरे पांसे पर 6 तक। ऐसे करते हुए आपने कितने लिखेंगे आप? 6 और 6 की एक लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 36। तो हम इसको जो है ना, मैंने आज इस सवाल में पूरा आपको बता दिया है। अगले आगे जो सवाल आएंगे उनमें आपको पूरा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। इसको डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो ये 2-3 ब्रैकेट हैं, इनको छोड़ दो और फिर ऐसे डैश डैश। इनको और लिखने का तरीका कैसे, हम कैसे अगर लिखना चाहें तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे? जैसे 1 1 1 2 1 3 और ऐसे करते हुए डैश डैश 1 6। फिर ऐसे करते हुए अपनी चलेगी सीरीज और अपना लास्ट वाला अपन लिख सकते हैं, जैसे 6 1 6 2 6 3 और डैश 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 6 6। आप अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो इतना भी लिखकर काम चला सकते हैं। तो हमारे जो परिणाम आए वो कितने हैं? देखिए ये तो हो गया प्रतिदर्श समष्टि, मतलब जो परिणाम है उनको हमने लिख दिया। अब इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या के लिए n से लिखते हैं। n संख्या किसकी? s की। कितनी है? 36। कितनी है? 36, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 गुणा 6 36, ठीक है। ध्यान रखना पांसे में जब कुल परिणाम निकालने हो, कुल परिणामों की संख्या, तो पांसे में कुल आउटकम कितने होते हैं? कुल परिणाम 1 2 3 4 6 होते हैं। तो 6 की घात, जितनी बार पांसा उछाला जा रहा है या जितने पांसे हैं, जितनी बार पांसा उछाला जाता है उतनी घात चढ़ा देते हैं।
ऐसे ही सिक्कों में करते हैं, सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो जितने बार भी सिक्का उछाला जाता है या जितने सिक्के लिए जाते हैं तो उनको क्या करते हैं अपन? उसकी घात चढ़ा देते हैं। जैसे मान लो 4 बार सिक्का उछाला, हम क्या कर देंगे? 4 घात चढ़ा देंगे। या 4 सिक्के एक साथ उछाले तो घात 4 आ जाएगी, या 3 सिक्के एक साथ उछाले तो कितनी आ जाएगी? घात 3। ठीक है, 2 परिणाम होते हैं सिक्के में, एक सिक्के में कुल परिणाम 2 होते हैं, जैसे हेड और टेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कितना आया? 6 गुणा 6, यानी कि 6 की घात 2 भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि एक 2 5 है, कितने हो जाएंगे? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, मतलब 2 परिणाम है, तो हमने मान लिया, माना 2 घटनाएं हो रही हैं। ई हो गई आपकी संख्याओं का योग 8 होना। संख्याओं का योग कितना? संख्याओं का योग 8 है, पहली घटना। दूसरी घटना हमने लिखा था एफ जो है वो है दूसरी घटना। इसका मतलब क्या है? ये तो ज्ञात करना है, नो ये दिया है, और ज्ञात क्या करना है हमें? संख्याओं लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पांसे पर, तो लाल पांसा पहला है क्या? पहला के दूसरा? नहीं, लाल पांसा दूसरा है। मतलब ये है आपका ब्लैक और ये है आपका रेड, तो ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन चल रही है, तो दूसरा पांसा आपका क्या है? और लाल है। ठीक है, तो दूसरे पांसे पर क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, तो दूसरे यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, दूसरे पांसे, या सॉरी दूसरे पांसे नहीं, लाल पांसे पर संख्या 4 आना, 4 आना, ये दूसरा परिणाम मान लिया। चलिए, ये तो हमने क्या जो लिखा था, यानी कि वो उनको हमने घटनाएं नाम दे दी। अब इस घटना को क्या लिखेंगे? इस घटना के कुल अवयव क्या होंगे या कुल परिणाम क्या होंगे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? बोला है संख्याओं का योग 8 है, तो 8 इसमें ढूंढने की बजाय हम सीधे यहाँ आ जाते हैं। एक में कितना जोड़ा कि 8 हो जाए? एक में 7 जोड़ा, लेकिन हमारे दोनों परिणाम 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैंने रखे एक साथ, तो ये 1 और ये 7, यहाँ तो 1 चल जाएगा, लेकिन 7 तो होते ही नहीं ना, कि ये दूसरा पांसा है, दूसरा पांसा भी 6 तक जा सकता है अधिकतम। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 2 के साथ 6, 2 6 8, एक एक बढ़ाते जाओ यहाँ, और 8 का जोड़ करते जाओ। 3 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? 3 में 5 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। फिर 4 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? 4 में 4 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। अच्छा, 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? 3 जोड़ दो, और 6 में कितना जोड़े? 2 जोड़ दो। ये आपके क्या हो गए? संख्याओं का योग 8 हो गया, पहली घटना। ठीक है, यही ज्ञात करना है। दूसरी क्या कह रहा है? एफ। अच्छा, इसकी संख्या भी निकाल लेते हैं, यहाँ इन्हीं लिख दो। एन ई कितनी हो गई? एन ई कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 अवयव है, तो इसकी संख्या हो गई 5। इसलिए प्रायिकता निकालना हो तो अभी प्रायिकता यहाँ साथ में निकालते जाओ, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घटित हो चुकी है इसकी तो निकालनी है, जो घटित हो चुकी है, मतलब इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। जो घटित हो चुकी है वो है एफ, जो घटित हो चुकी है वो है एफ, तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या? एफ, लाल पांसे पर संख्या 4 का आना, मतलब दूसरे पांसे पर 4, दूसरे पांसे पर 4, ये देखो ये सीरीज कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे पांसे पर 4 का आना, यानी कि 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो NF कितना है आपका? NF है आपका 6। तब मतलब यहीं पर अगर प्रायिकता देखी जाए तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी NF बटे में, यानी कि 6 बटे में 36, ऐसे लिख दो, 6 बटे में 36। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं? 36। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक जो सवाल है वो कैसा है? अभी हमने क्या निकाला? NF। अब हम निकालेंगे क्या? इंटरसेक्शन निकालना, मतलब इन दोनों घटनाओं में क्या कॉमन है वो देखेंगे। ठीक है, अब हमारा NF निकला है कितना? 6, और इसका PF, मतलब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि कुल परिणाम 36 थे। अब हर एक घटना के परिणाम हमें लिखना है,
कितने अवयव आ रहे हैं उसमें वो लिखना है, वो n बताते हैं। जो अवयव होते हैं उसको एक घटना कहते हैं, और अवयवों की संख्या को n लगा दो उसी के आगे तो वो संख्या हो जाती है। फिर इसके बाद f मतलब है दूसरी घटना। दूसरी घटना में कितने अवयव हैं उनकी संख्या को n से n लगा दो, और उसकी प्रायिकता निकालनी है तो p लगा दो, प्रायिकता तक पहुंचे। अब हमें चाहिए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन यानी कि e और f में, e इंटरसेक्शन f यानी सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन सी घटना है देखते हैं अपन। 4 4 और बस 4 4 लग गई मुझे तो बस 4 4 8 4 4 8। इसके बाद और कहीं दिख रहा है कि जिनका योग 8 हो? नहीं। तो यहाँ पर 4 4 4 4 यानी कि इसकी संख्या कितनी हो गई n e इंटरसेक्शन f, ये हो गई आपकी 1। तब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी p e इंटरसेक्शन f, अनुकूल परिणाम 1 उपकूल परिणाम है 36, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36। अब सर इतनी सारे निकाले क्यों, सीधे लिख देते, इतनी सारी प्रायिकताएं क्यों निकालनी पड़ी? देखिए हमारी जो बोल रहा है कि f ये दोनों घटनाएं हैं, ये बोल रहा है संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और इसकी प्रायिकता पर ये प्रायिकता ज्ञात करना है, और इसकी प्रायिकता ऑलरेडी दी है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है और ये घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल पासे पर 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और ये पहले से दी है। तो जो पहले से दी होती है उसके लिए हमें सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होती है यहां लिखेंगे, चूंकि कौन सी घटित हो चुकी है ई घटना घटित हो चुकी है, अब घटना f के घटित होने की प्रायिकता, f के घटित होने की प्रायिकता, तो इसको क्या लिखेंगे, जिसकी घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको पहले, और जो घटित हो चुकी है उसको नीचे। ठीक है, तो पी एफ अपॉन कर दिया, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया आपका 1/36। पीई कितना हो नहीं दिया है, तो ई तो एन ई दिया है, एन ई कितना 5। अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम हो गया 5, उपकूल परिणाम हो गया 36, तो 36 से 36 कट गया, इसका आंसर आ गया 1/5। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर है। ठीक।